हैं। जिसकी कुंडली में ब्रह्मयोग मिलेगा वो व्यक्ति साधारण रूप से अच्छा ही होगा, नैतिक व्यक्ति होगा। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ में चंद्रमा या बुध या दोनों चौथे, आठवें और नौवें भाव में विराजमान हो तो ब्रह्म योग का निर्माण होता है। कि जिसकी कुंडली में ब्रह्म योग बनता है, और यह स्मरण रखने वाली बात है कि अष्टम भाव में ब्रह्म योग उतना अच्छा फल नहीं देता जितना, व्यक्ति तो अच्छा है ये तो देखेंगे, लेकिन अष्टम भाव का ब्रह्म योग बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। चौथे भाव में जो ब्रह्म योग है वो थोड़ा अच्छा माना जाता है। और अगर नवम भाव में धर्म त्रिकोण के अंतिम छोर पर अगर ब्रह्म योग बन रहा है, गुरु बुद्ध और चंद्रमा की युति है, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा धर्मात्मा, साधक, दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। ब्रह्म का मतलब ज्ञान, ब्रह्म का मतलब ईश्वर। तो उसे जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका जो लेवल है, भले दुनिया समझे या ना समझे वो एक अलग विषय हो सकता है, पर उसका या दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर आए या ना आए। बहुत सारे महात्मा जो पहाड़ियों में, गुफाओं में, जंगलों में रहते हैं तो उनका अवसर नहीं आया उनके ज्ञान को प्रस्तुत करने का, तो यह कोई विषय नहीं है कि उसका अवसर आया या नहीं। पर ऐसा व्यक्ति पूर्णतः धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक होता है और उसका जो माइंड है, विवेक है, वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत होता है, उसकी आत्मा काफ़ी ज़्यादा उन्नत होता है। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो कभी धोखा नहीं मिलेगा, छल नहीं मिलेगा, पाखंड नहीं होगा, जो होगा नेचुरली होगा। लेकिन हाँ, ब्रह्म योग जिसकी कुंडली में है तो ये समझ लो कि ईश्वरी या देवी शक्ति उसके साथ साथ काम करती है। यदि आपने उसके साथ में बुरा करने की कोशिश की तो आप ये मानकर चलो आपका बुरा होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। एक साधक के साथ बुरा किया है तो ये ब्रह्म योग का फल है। हाँ, सांसारिक रूप से उसके जीवन में जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, संघर्ष, क्योंकि ब्रह्म योग का निर्माण है तो उसका तो जन्म ही ईश्वर के लिए हुआ है, तो संसार उसके लिए नहीं है, ठीक। तो सांसारिक रूप से उसको स्ट्रगल, संघर्ष हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो अध्यात्म है, ज्ञान है, दर्शन है, नैतिकता है वो कमजोर है। तो यह स्मरण रखने वाली बात है। अब देखो आप भी, आपकी कुंडली में भी क्या ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है, और जिसे भी कुंडली परामर्श चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री सीताराम। अभिनंदन वीडियो देखने के लिए।